औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 4 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 4 है और मोमिनों की सिफ़ात ज़िक्र हुई है। इसमें सिफ़त नंबर 3 ज़िक्र हो रही है आयत नंबर 4 में। पहले ज़िक्र हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की जा बजा सिफ़ात कुरान पाक में ज़िक्र फरमाई हैं, लेकिन सूरह मोमिनून में मज़कूर जो सिफ़ात है सिफ़त नंबर 3 अभी ज़िक्र हो रही है। सिफ़त नंबर 1 ये थी कि वो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं। नंबर 2 के लग बातों से इराज़ करते हैं। और सिफ़त नंबर 3 है कि वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलूना, वो लोग मोमिन हैं जो अपनी ज़कातें अदा करते। फ़ाइलूना मतलब ज़कात पर करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं ज़कात पर। और ज़कात पर काम करने का मतलब यह है कि ज़कात देने के मामलात में अल्लाह तबारक व तआला से डरते और ज़कात अदा करते हैं। लफ्ज़ ज़कात का मतलब 2 मानी में आता है, एक पाकीज़ा करना और एक बढ़ाना। अगर पाकीज़ा करना मानी लिया जाए तो बाकी मानदा माल ज़कात अदा करने से बाकी मानदा माल पाक हो जाता है, और अगर बढ़ाना मुराद ली जाए तो ज़कात अदा करने से बाकी जो माल होता है उसमें बरकत होती है और बढ़ोतरी होती है। और फिर ये कि नमू पाना, बढ़ाना, ये भी मुराद होती है कि माल गर्दश करता है और एक से कहीं जगहों पे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, दूसरों के घरों में पहुंच रहा होता है, और इससे भी बढ़ना मुराद लिया जाता है कि एरिया ज़्यादा कवर करता है। यानी एक घर में अगर एक घर का बंदा ज़कात देता है तो किसी एक घर में भी दे दे तो वो फिर उससे 2 घरों का चूल्हा जल जाता है, एक उसका अपना और एक दूसरे का, इससे भी बढ़ना मुराद लिया जाता है। और मसारफ़ ज़कात है कुरान पाक में 8 ज़िक्र हुए हैं, जिनका पीछे 12 ज़िक्र हो चुका है। और ज़कात का मतलब अल्लाह तबारक व तआला की राह में माल खर्च करना है। अब यहाँ माल खर्च करना सदक़ात में भी लिया जाता है और ज़कात में भी लिया जाता है। जब सदक़ात में माल खर्च करना लिया जाए तो वो नफली सदका होता है, और जब ज़कात में माल खर्च करना लिया जाए तो वो फ़र्ज़ी माल खर्च करना होता है। अब नफली में ये होता है कि ना माल की मिकदार मुकर्रर होती है, ना जगह मुकर्रर होती है कितनी किस जगह पे दिया जाए, और ना वक्त मुकर्रर होता है जिस वक्त मर्ज़ी दिया जाए। और ये कि करीबी रिश्तेदारों को देना नफली सदका ज़्यादा सवाब होता है। अगर अपने कुर्ब जवार में और अपने रिश्तेदारों में और अपने आलो अयाल में अगर कोई मुस्तहिक है तो नफली सदका उसको दिया जाए तो ज़्यादा अजर व सवाब होता है। फिर नफली सदक़े की वक्त मुकर्रर नहीं होता, जिस वक्त इंसान को जगह मिल जाए या मुनासिब वक्त या मुनासिब मकाम मुनासिब बंदा मिल जाए, उसी वक्त जितना माल उसके पास हो उसमें से जितना चाहे दे सकता है। लेकिन फ़र्ज़ी जो खर्च करना होता है उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर करदा चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नमाज में एक मुकर्रर तरीक़ाकार, मुकर्रर रिकात और मुकर्रर वक्त, और ये सारी चीज़ें इसी तरह हज में मुकर्रर वक्त, मुकर्रर जगह और मुकर्रर तरीक़ाकार मनासिक के हज कहलाते हैं। उस तरह इबादत को हज कहा जाता है, उस तरह तरीक़ाकार की इबादत को नमाज कहा जाता है। इसी तरह मखसूस जगहों पर मखसूस वक्त में मखसूस मिक़दार के मुताबिक ख़र्च करने को ज़कात कहा जाता है। जैसे कि 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या इतनी मिक़दार में करेंसी या माल असबाब जमा हो, और फिर मुकर्रर वक्त यानी उसके ऊपर जमा होने पर साल गुज़र जाए, वो उस पर परसेंटेज के हिसाब से उसकी मालियत का हिसाब करते हुए करेंसी रेट के मुताबिक 100 में से 2.5 रुपये ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है उस बंदे पर। और फिर मुकर्रर जगह के जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ज़िक्र कर दिया 8 मकामात, उन्हीं पे ज़कात उन्हीं लोगों को दी जाती है, उन्हीं जगहों पे दी जाती है। और वो करीबी रिश्तेदारों को
जैसे कि जिनकी कफ़ालत हम पर फ़र्ज़ होती है, भांजा भतीजा, पोता पोती, बेटा बेटी, वालिदैन, उनको ज़कात की रकम नहीं दी जाती। और इस तरह फलाही कामों में ज़कात की रकम नहीं खर्च की जाती, क्योंकि फलाही ज़कात की रकम का किसी को मालिक बनाना ज़रूरी होता है। फलाही कामों में, फलाही जगहों का कोई एक मालिक नहीं होता। इसी तरह मस्जिद की तामीर में ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती, और इसी तरह मुर्दे के कफ़न व दफन में ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती, जबकि सदक़े की रकम से ये सारे काम सरअंजाम दिए जा सकते हैं। ज़कात अदा न करने वालों के लिए बहुत कुरान पाक में वईद आई है। मखसूस वक्त में मखसूस मिक़दार बयान हो चुकी है, और फिर मखसूस जगह भी ज़िक्र हो चुकी हैं। इस पर माल खर्च किया जाए अल्लाह तबारक, और जो साहिब इस्तिताअत हो, उसके पास इतना माल हो और वो ज़कात अदा ना करे, तो अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब का मुस्तहिक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जहाद करने का हुक्म दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जहाद हुआ था जिन्होंने ज़कात से इनकार किया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सख्ती से ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, और मकसद ज़कात ये बयान फरमाया कि माल गर्दिश करता है और इससे दौलत गर्दिश करती है, और एक घर के ज़कात देने से कहीं घरों के चूल्हे जलते हैं, और ये होना चाहिए, रुपया गर्दिश में आता है। और कुरान पाक में हुक्म है कि जो लोग अपने मालों को जमा करके रखते हैं, जोड़ते रहते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उसमें नफली और फ़र्ज़ी दोनों खर्च करना मुराद आ रहा है। क़यामत के दिन उनका माल सांप बन के, तोक बन के उनके गलों में डाला जाएगा। अगर फ़र्ज़ी सदक़े से खर्च करना मुराद लिया जाए, तो कुरान पाक में 8 मकामात ऐसे ज़िक्र हुए हैं जिनको पहले बारहा ज़िक्र कर दिया गया है। चीदा मैं फिर ज़िक्र कर देती हूँ। मुसाफ़िर, इब्न सबील और मकरूज़, और इस तरह गरीब, यतीम, बेवाएँ, और इस तरह मुसाफ़िर, और ज़कात के ख़ुसूसन ज़कात के महकमे में काम करने वालों की तनख्वाहें ज़कात की रकम से अदा की जा सकती हैं। और वो ख़ुसूसन मकरूज़ लोग जो कि वक्ती तौर पे मकरूज़ हो गए हों, पहले बहुत जायदाद के मालिक थे और आइंदा भी किसी वजह से उनका माल इस तरह हो गया है कि बाउंड हो गया है और आइंदा भी खुशहाल होने के चांस है और मुश्किल वक्त है, तो जिस वक्त तक वो आसानी उनके पास होती उस वक्त तक ज़कात की रकम से उनके अखराजात अदा पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन मसलसल उसको आदत ना बना लें। इसी तरह अगर कोई बहुत अमीर बंदा, अब तो वो नहीं है, ATM चल चुका है, लेकिन अगर कोई बहुत अमीर बंदा सफ़र में है और वो लुट चुका है, डाकुओं के हत्थे चढ़ चुका है या और तरह माल ज़ाया हो चुका है, तो जब तक वो मकर अपनी जगह पर पहुंचता ज़कात की रकम से उसको सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें आदत बिल्कुल नहीं बना लेनी होती। कतई ये नहीं कि वो हमेशा के लिए अपने आप को मुश्किल हालात का शिकार कह के ज़कात लेता रहे, तो इससे फिर एक तो अल्लाह की नाराज़गी होती है, दूसरा मुस्तहिक लोगों का हक़ मारा जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ज़कात के बारे में पीछे डिटेल मेरी कहीं बार गुज़र चुकी है। मेरा अपना ख़्याल ये है कि मुल्क का जो निज़ाम है हमारा ज़कात का, ये कुछ इस तरह होना चाहिए कि मखसूस एक तबके को सालाना बुनियाद पर उसको किसी बिज़नेस में या किसी कारोबार में ज़कात की रकम से सेट किया जाए, ताकि हमेशा ये लोग ज़कात लेने के का मुस्तहिक ना रहे। आहिस्ता आहिस्ता ये गुर्बत ख़त्म हो जाए। लेकिन जो अगर इस तरह नहीं किया जाता, जिस तरह मंथली हमारा निज़ाम चल रहा है, तो इस तरह फिर एक तो लोग इसके आदी हो जाते हैं और दूसरा ये कि फिर जो मुस्तहिक नहीं है वो मुख्तलिफ अप्रोच करके ज़कात की रकम लेते हैं और जो मुस्तहिक है वो महरूम हो जाते हैं। फिर अगर 1000, 3000, 4000 दिया जाए तो इससे कुछ बनता भी नहीं है और फिर लोग हराम कमाई में, हराम खाने में मुलव्वस हो जाते हैं। तो इसलिए एक ऐसा तरीक़ाकार ईजाद किया जाए कि जिससे सालाना कितने % लोगों को बरसरी रोज़गार किया जाए ज़कात की रकम से, ये ज़्यादा बेस्ट। बहरहाल मेरा नाक़िस राय है ये इसके मुताबिक।
मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।